हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में बताऊंगा कि ऑटोमोबाइल्स में स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या होता है, क्या उसका इंट्रोडक्शन होता है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन क्या कैसा होता है और क्या क्या उनके वर्किंग होते हैं। इसके बारे में आज हम जानें कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या होता है। जैसा सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन: स्टीयरिंग गियर बॉक्स स्टीयरिंग व्हील की घूर्णन गति, इसको रोटरी मोशन भी बोला जाता है, को लिंक रॉड की रेसिप्रोकेटिंग गति में परिवर्तित करता है, जिससे स्टीयरिंग लिंकेज मूव करता है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक लीवरेज भी प्रदान करता है, जिससे ड्राइवर आसानी से व्हीकल को घुमा सकता है, दाएं बाएं या लेफ्ट या राइट मूवमेंट कर सकता है। तो ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स का वर्किंग होता है, जिसमें स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है बेसिकली 7 प्रकार का होता है। नंबर 1 वर्म तथा सेक्टर स्टीयरिंग गियर बॉक्स। नंबर 2 जो होता है वो होता है वर्म तथा व्हील स्टीयरिंग गियर बॉक्स। थर्ड वर्म तथा नट स्टीयरिंग गियर बॉक्स। फोर्थ वर्म तथा रोलर स्टीयरिंग गियर बॉक्स। और नेक्स्ट जो होता है वर्म तथा रिसर्कुलेटिंग वाल तथा नट स्टीयरिंग गियर बॉक्स भी बोला जाता है। केम लीवर स्टीयरिंग गियर बॉक्स। और लास्ट जो होता है वो होता है रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स, जो सबसे पॉपुलर गियर बॉक्स भी होता है, जिसका वीडियो मैंने पहले बनाया था, आपको समझ में आया होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। अब वह जो सबसे पहला वाला जो गियर बॉक्स मैंने आपको बताया वह है वर्म एंड सेक्टर स्टीयरिंग गियर बॉक्स। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं सबसे पहले कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। यह आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई ये एक स्टीयरिंग गियर बॉक्स है जो वर्म एंड सेक्टर स्टीयरिंग गियर बॉक्स है। इसका कंस्ट्रक्शन आप देख रहे होंगे, ये वर्म है। ये वर्म का जो संबंध होता है वो सीधे स्टीयरिंग शाफ्ट के द्वारा स्टीयरिंग शाफ्ट के साथ होता है, जिसमें यूनिवर्सल जॉइंट भी लगे हुए होते हैं। और ये आप नीचे देख रहे हैं ये सेक्टर है। सेक्टर जो है वर्म के टीथ के साथ मैच होकर चलता है। और जो ये आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर ये क्रॉस शाफ्ट होता है। क्रॉस शाफ्ट के बाद आप नीचे जो आप देख रहे हैं ये ड्रॉप आर्म होती है, या जिसको पिटमैन आर्मी बोला जाता है। अब इसका जो वर्किंग होता है, इस स्टीयरिंग गियर बॉक्स का जो वर्किंग होता है, जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाया जाता है, व्हील को घुमाने से, क्योंकि जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बैरिंग स्टीयरिंग गियर बॉक्स में बैरिंगों की सहायता से ये माउंटेड रहता है। जब हम स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं, स्टीयरिंग व्हील को घुमाने से क्या होता है, जो ये आप सेक्टर देख रहे हैं, सेक्टर क्या होता है, यहाँ पर ये अप डाउन मोशन में, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूव करता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूव करने से क्या होता है, जो आप सेक्टर ये क्रॉस शाफ्ट देख रहे हैं, क्रॉस शाफ्ट पर क्योंकि ड्रॉ आर्म लगी हुई है, ड्रॉ का आर्म जो होती है वो अप डाउन, वो भी एक एंगुलर मोशन में मूव करती है। एंगुलर मोशन में मूव करने से क्या होता है, इसमें टाई रॉड्स और लिंक रॉडें इसमें लगी रहती हैं, जिनका संबंध सीधे फ्रंट व्हील के साथ होता है। फ्रंट व्हील के साथ इनका संबंध होने से क्या होता है, जब हम स्टीयरिंग को मूव करते हैं तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होता है वो एंगुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, व्हील तक वो एंगुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्टीयरिंग व्हील को जब हम लेफ्ट या राइट में टर्न करते हैं तो उस हिसाब से जो व्हील होते हैं, व्हील में वो मूवमेंट करता है। तो ये था वर्म एंड सेक्टर स्टीयरिंग गियर बॉक्स। जो नेक्स्ट है वर्म तथा व्हील स्टीयरिंग गियर बॉक्स। पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं, फिर उसके हम वर्किंग जानेंगे कि वर्किंग कैसे करता है। ये वर्म एंड व्हील स्टीयरिंग गियर बॉक्स, वहाँ पर सेक्टर था लेकिन यहाँ पर व्हील है। अब मैं पहले आपको इसको बता देता हूँ कि जो इस प्रकार के गियर बॉक्स हैं, ये हैवी या अर्थ मूविंग जो व्हीकल होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में भी इस स्टीयरिंग गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पहले। जो आप ये देख रहे हैं ये स्टीयरिंग शाफ्ट के साथ लगा हुआ भाग होता है, जो स्टीयरिंग शाफ्ट से लगा होता है। ये वर्म है जो पिछले स्टीयरिंग गियर बॉक्स में भी लगा हुआ था। ये इसकी केसिंग है जिसके अंदर ये माउंट रहता है। और ये व्हील गियर, जो जहाँ वहाँ पर सेक्टर था लेकिन यहाँ पर ये व्हील गियर है। और ये ड्रॉप आर्म है। तो वैसे तो सभी जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स होते हैं उनका वर्किंग सेम होता है, बट उनका कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है, तो उनका डिज़ाइन अलग हो जाता है। अब इस स्टीयरिंग गियर बॉक्स की वर्किंग होती है, या इस प्रकार के जो ये वर्म एंड व्हील स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है, इसका एक एडवांटेज ये होता है कि जब ये व्हील और वर्म में वियर एंड टियर होता है, क्या होता है, घिसावट हो जाती है। तो घिसावट आने से क्या होता है, इनमें बैकलेस हो जाती है या फिर वर्म और व्हील के बीच में
कुछ गैप आ जाता है, तो उस गैप को एडजस्ट करने के लिए इसमें क्या रहता है, जो ये व्हील आप देख रहे हैं, ये व्हील की जो माउंटिंग होती है एक एसेंट्रिक बुश के द्वारा इसको माउंट किया जाता है। एसेंट्रिक मूव जो बुश है, बुश में माउंट होने से कारण क्या होता है, जब इसमें बैकलेस या फिर इसमें वियर एंड टियर ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम में इसमें आवाज़ भी आना स्वाभाविक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर एक बोल्ट दिया जाता है, बोल्ट को लूज करने के बाद उस बुश को जो कि व्हील के साथ माउंट है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने से हम उस गैप को कम कर सकते हैं। इस स्टीयरिंग गियर बॉक्स का ये फ़ायदा रहता है। अब इसमें जब हम स्टीयरिंग व्हील को मूव करते हैं, स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील जो होता है वो रोटरी मोशन में घूमता है। जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं तो वर्म में भी घूमता है। जब वर्म घूमता है तो ये व्हील भी उसके साथ घूमता है। व्हील घूमने से क्या होता है, जो इसकी ड्रॉप आर्म लगी है, ये ड्रॉप आर्म रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूव करती है, अप डाउन, मतलब जो व्हील लगा हुआ है व्हील के साथ ही ये ऊपर नीचे मूव करती है। क्योंकि सभी में वर्म जो होता है वो बेरिंग के साथ केसिंग के साथ फिक्स रहता है, जब हम उसको घुमाते हैं तो अपनी जगह पर मूव होता है। लेकिन जो सेक्टर या फिर जो व्हील होते हैं वो अप डाउन मोशन में मूव होते हैं। अब ये अप डाउन मोशन में मूव होने से क्या होता है, जो इसमें टाई रॉड्स एंड लगे हुए होते हैं, जो लिंक रॉड के द्वारा स्टीयरिंग नकल, जो व्हील नकल होता है, व्हील नकल के साथ वो मैस रहते हैं बॉल जॉइंट के द्वारा। तो जब हम उसको टर्न करते हैं, स्टीयरिंग व्हील को मोड़ते हैं, घुमाते हैं रोटरी मोशन में, तो वो व्हील जो होता है वो एंगुलर मोशन में लेफ्ट या राइट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अगला जो है वो है वर्म नट स्टीयरिंग गियर बॉक्स। वर्म एंड नट स्टीयरिंग गियर बॉक्स है ये, इसके बारे में भी जानते हैं। इसमें जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन इसका देख रहे हैं, ये वर्म था जो कि पिछले स्लाइड में भी था। और जो यहाँ पर नट है, ये नट आप देख रहे होंगे, ये इसमें नट चढ़ा हुआ है जो कि वर्म के साथ ऊपर नीचे, जैसे आपने देखा होगा कि एक नट, एक बोल्ट है और बोल्ट पे हम अगर एक नट को चढ़ा देते हैं तो नट क्या होता है, इसमें थ्रेड होते हैं, तो नट क्या होता है, इसमें अप डाउन होता है, ऊपर नीचे। क्योंकि नट को हम जब एक को हम फिक्स करते हैं, एक को मूव करते हैं, किसी भी, या नट को या बोल्ट को किसी को भी मूव करते हैं तो वो स्लाइड होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वर्म के ऊपर नट स्लाइड होता है। नट स्लाइड होने से क्या होता है, जो इसका ये क्रॉस शाफ्ट है, क्योंकि ये सेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये फिक्स रहता है, और ये जो क्रॉस शाफ्ट होती है, क्रॉस शाफ्ट के साथ ड्रॉप आर्म लगी रहती है। तो जब हम इसको मूव करते हैं तो ये स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं तो ये अप डाउन मोशन में, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, मैंने आपको बताया कि स्लाइड करता है। स्लाइड करने से क्या होता है, तो ड्रॉप आर्म भी इसके साथ मूव होती है। अब ड्रॉप आर्म के साथ लिंक रॉड लगी रहती है जिनका संबंध व्हील के साथ रहता है बॉल जॉइंट के द्वारा, तो वो भी एंगुलर मोशन में व्हीलों को ट्रांसमिट हो जाता है, वो मोशन व्हील तक ट्रांसमिट हो जाता है। वर्म एंड नट स्टीयरिंग गियर बॉक्स हो गया है। अब इसके बाद आता है वर्म तथा रोलर स्टीयरिंग गियर बॉक्स। वर्म तथा रोलर स्टीयरिंग, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये वर्म लगा हुआ है। इसमें जो वर्म होता है ये एक स्पेशल डिजाइन का होता है, ये टेपरनेस, इसमें जो वर्म आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका डाया ज़्यादा होता है और बीच में इसका डाया कम हो जाता है और यहाँ पर डाया इसका ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें जब ये हम स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं तो स्टीयरिंग व्हील को घुमाएंगे तो क्या होगा, वर्म घूमेगा। वर्म घूमने से क्या होता है, जो ये इसमें व्हील लगा, रोलर लगा हुआ है, वर्म एंड रोलर टाइप इसको इसलिए बुलाता है, जो इसमें रोलर लगा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे रोलर लगा हुआ है। ये रोलर जब हम स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं तो ये एंगुलर मोशन में ये मूव करता है, ऐसे टिल्टनेस, इसमें लेफ्ट या राइट में ये ऐसे मूव करते हैं। मूव करने से क्या होता है, इसमें भी एंगुलर मोशन आ जाता है ड्रॉप आर्म में। ड्रॉप आर्म के साथ लिंक रॉड जुड़ी रहती हैं, तो जो कि अपने मोशन को ट्रांसमिट व्हील तक करती हैं और व्हील टर्न हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है वर्म एंड रिसर्कुलेटिंग बॉल नट स्टीयरिंग गियर बॉक्स, जिसका वीडियो मैंने सेपरेटली बनाया है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन आप देखें एक बार, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये वर्म लगा हुआ है जो स्टीयरिंग शाफ्ट के साथ लगा हुआ है। ये नट है जो आप यहाँ पर बीच में देख रहे हैं, नट है। इस नट के साथ अंदर आप देखेंगे तो इसमें गैलरीज बनी हुई, जो कि अंदर वर्म के थ्रेडों के साथ बॉलें इसमें लगा दी जाती हैं। ये बॉलें जो होती हैं ये रिसर्कुलेट होते रहती हैं, इसलिए इसको रिसर्कुलेटिंग बॉल भी बोला जाता है। और जो ये नट है, नट के साथ टीथ बने हुए होते हैं जिसके साथ सेक्टर मैश रहता है। तो ये बॉल जो ये हमने एक पहले हमने वर्म एंड सेक्टर टाइप पढ़ा था, ये उसी का ये सुधरा हुआ रूप है। इसमें क्या होता है, जो अंदर वर्म और ये नट है, नट के बीच में बॉल्स डालने से क्या होता है, ये बॉल्स फ्रिक्शन को कम कर देती हैं, जिससे स्टीयरिंग हैवी नहीं होता है, इजीली मूव करता है। दूसरा,
ये जो बॉलें हैं ये बॉलें ऑयल में डूबी रहती हैं, तो उसके कारण से क्या होता है इनमें मूवमेंट जो जब हम स्टेयरिंग ये वर्म को घुमाते हैं स्टेयरिंग व्हील के द्वारा तो नट ऊपर नीचे मूव करता है, जिसके कारण ये जो बॉल्स लगी हुई ये एक बेयरिंग का काम करती हैं। फिर ये जब नट ऊपर नीचे मूव करता है तो यहाँ पर सेक्टर होता है, सेक्टर भी ऊपर नीचे मूव करता है, जिसके द्वारा डोर जो ड्रॉप आर्म है वो ऊपर नीचे मूव होती हैं, और उसके द्वारा जो लिंक रॉडें हैं वो भी मूव होती हैं। इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है केम लीवर स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर केम लीवर, ये आप देख रहे हैं जो इसका जो वर्म होता है ये स्पेशल टाइप का बना हुआ है जिसको केम भी बोला जाता है, और लीवर आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये दो लीवर लगे हैं जो केम के साथ मैश होके चलते हैं, और यहाँ पर ये क्रॉस शाफ्ट है जो ड्रॉप आर्म के साथ लिंक्ड है। इस प्रकार के जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स है इसमें जब हम वर्म जब स्टीयरिंग शाफ्ट को घुमाते हैं तो वर्म जब मूव करती है तो उसमें मोशन होता है। जब ये जो लीवर होते हैं लीवर केम के साथ मूव होके ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, वही जैसे पिछले व्हीलों में था, पिछले स्टीयरिंग गियर बॉक्स में था, उसी प्रकार से ये भी मूव होता है। इसके मूव होने से ड्रॉप आर्म में अप डाउन करती है, जिसमें लिंक रॉडें लगी रहती हैं। लिंक रॉडें को संबंध टायर के साथ रहता है जो एंगुलर मोशन में मूव करती हैं। इसके बाद जो लास्ट जो स्टीयरिंग सबसे पॉपुलर स्टीयरिंग गियर बॉक्स है वो है रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन गियर बॉक्स में आप देख रहे होंगे इसका कंस्ट्रक्शन, ये यहाँ पर ये पिनियन है जो जिसका संबंध स्टीयरिंग व्हील के साथ शाफ्ट के द्वारा रहता है, और ये रैक है। ये रैक में टीथें बनी रहती हैं जिसके साथ पिनियन मैश रहता है। जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं तो जो रैक है रैक भी लेफ्ट या राइट को मूव करता है, जिससे दोनों टायर, जब हम राइट को घुमा रहे हैं तो ये राइट को दोनों व्हील जो है राइट को मूव हो जाएंगे, और जब हम लेफ्ट को मूव करते हैं तो रैक भी लेफ्ट को मूव होगा, तो व्हील भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज के वीडियो से स्टीयरिंग गियर बॉक्स का पूरा क्लियर हो गया होगा कि इनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसे इनके वर्किंग होती है, और कितने प्रकार के स्टीयरिंग गियर बॉक्स ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाते हैं। थैंक यू।